Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing so well. In today's video मैं आप लोगों के साथ फ्रिज की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन टिप शेयर करने वाली हूँ. आई होप आप लोग के रमज़ान की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई होगी. मेरी जो रमज़ान की तैयारी स्टार्ट हो रही है, आज से स्टार्ट हो रही है. तो सबसे पहले किचन में मुझे ख्याल आया कि फ्रिज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बार अगर फ्रिज ऑर्गेनाइज और क्लीन हो गई ना तो फिर बाकी का काम काफ़ी आसान हो जाता है. तो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगेंगे प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रेट योर सेल्फ. जब भी हम क्लीनिंग की बात करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें या तो अपने आप को कैफिनेट कर लेना है या तो हमें अपने आप को हाइड्रेट कर लेना है, क्योंकि ये काम करने में बहुत ज़्यादा तहम्मुल की और सब्र की ज़रूरत होती है. एक बार क्लीनिंग का काम स्टार्ट करो तो बड़ी मुश्किल के बाद वो ख़त्म होता है. तो आजकल यहाँ मुंबई में बहुत ज़्यादा पड़ रही है गर्मी. आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी देख रहे होते हैं. काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये चीज़ देख के, जब मैं YT स्टूडियो में देखती हूँ कि काफ़ी लोग पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहे होते हैं. तो मैं इंडियन हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. एनीवेज़, खैर मैं सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट करी. पहले मैं सोचा कॉफ़ी बना लूँ, फिर काफ़ी गर्मी थी तो मैंने कहा हाइड्रेशन इज़ बेटर. तो यहाँ पे मैं जूस पी रही हूँ. एंड फिर सेकेंड चीज़ मैंने ये करने स्टार्ट करी थी कि फ्रिज की जितनी बॉटल थी सबसे पहले मैंने उसको बाहर निकाल दिया. एंड मैंने कहा इसको फटाफट वॉश कर लेते हैं, क्योंकि फ्रिज की बॉटल वॉश करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें. वैसे तो मैं हफ्ते में एक बार संडे के दिन अपनी सारी बॉटल को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में अगर किड्स है, बच्चे हैं, तो वो गंदे हाथ से कभी कभी बॉटल को छू देते हैं ना, तो बॉटल काफ़ी गंदी भी हो जाती है. और यही बॉटल हमने दिन भर यूज़ करनी होती है तो उसकी वजह से भी ये गंदी हो जाती है. तो बेटर यही है कि आप इसको एक बार ज़रूर डिश वॉशर से अच्छे से वॉश कर लें. इनके जो ढक्कन होते हैं, लिड होती है, उसको भी अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से अच्छे से ब्रश की मदद से अच्छे से बॉटल को वॉश कर लें. एंड बाहर के आउटसाइड का जो भी एरिया होता है उसको भी अच्छे से वॉश कर लें. एंड वॉश करने के बाद अच्छे से बॉटल को पहले हम ड्राई होने देंगे. एंड ड्राई होने के बाद वापस से हम इसमें फिल करके पानी, एंड फिर हमने क्या करना है, वापस से हमने रीसेट कर देना है अपने फ्रिज में. तो जी बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि बॉटल को ही वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद अदर काम हम स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे वाटर बॉटल मेरी अच्छे से सारी वॉश हो गई थी. तो उसके बाद तो जी बस यहाँ पे मेरी जो है क्लीनिंग वो फिनिश होती है. एंड उसके बाद जो है टेक आउट ऑल द मैग्नेट्स. तो हम लोग की जो रेफ्रिजरेटर है ना, उस पर बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है मैग्नेट वगैरह लगाने का. तो वो सब मैंने बाहर निकाली. एंड जो फ्रिज का कवर था वो भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो उसको भी मैं निकाल के धोने वाली हूँ. साथ ही साथ यहाँ पे बस मेरा खाना बन के रेडी था. मैं बना रही थी आज सिंपल सा खाना, दाल चावल. एंड उसके बाद ये सारी क्लीनिंग की चीज़ें मैं करने वाली हूँ. तो सबसे पहले जी वॉश द फ्रिज कवर. कवर वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हालांकि मैं मंथ में एक बार करती हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है. देखने में उतना पता नहीं चलता है, बट जब हम सारी चीज़ों को हटाते हैं, क्लीन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है. देन टेक एवरीथिंग आउट. सारी चीज़ों को बाहर हमने निकालना है फ्रिज से. तो फ्रिज में जितनी भी वेजीज़ है, जितने भी ऑर्गेनाइज़र है, डब्बे वगैरह, वो सब हम बाहर निकालेंगे. जितनी भी चीज़, बटर, दूध, दही, सारी चीज़ें, मसाले भी मैं रखती हूँ, या हर इंसान फ्रिज में अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें रखती है. तो आज क्लीनिंग डे है तो मैंने सोचा सारी चीज़ों को मैं पहले बाहर निकाल लेती हूँ, फिर बाद में अपना किचन अच्छे से साफ़ करूँगी. किचन का कोई मसला नहीं है. पहले मेरा टारगेट था कि मैं फ्रिज अच्छे से साफ़ कर लूँ. तो ये मसाला था ऊपर के साइड काफ़ी, और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने क्या करी, सबसे पहले बाहर करी फ्रिज से. एंड बाहर करने के बाद उसको मैं स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग करना. तो जी जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मैंने फ्रिज से बाहर कर दी है और मेरा फ्रिज इस वक्त हो चुका था खाली. एंड अब लास्ट में बचा था ये जो शेल्फ होते हैं फ्रिज की, इसको भी हम निकाल लेंगे बहुत धीरे धीरे हाथों से, क्योंकि ग्लास का होता है तो टूटने का डर रहता है. तो बड़ी तहम्मुल के साथ हमने इसको जो है सारी चीज़ों को धीरे धीरे हाथों से अपने बाहर निकालना है. एंड इसको अच्छे से निकालना है, जो चीज़ें निकल सकती हैं.
निकालने के बाद हम इसको वॉश करेंगे। पहले इसको हम थोड़ा सा भिगा के रख देंगे और फ्रिज को हमने क्या करना है, फ्रिज बंद कर देनी है एंड बंद करके इसको हम क्लोज़ कर देंगे। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अपने किचन के काउंटर टॉप पे रख दी थी। देन स्टार्ट विथ द वॉशिंग। तो ये सारी चीज़ों को पहले मैं अच्छे से क्या करूँगी, एक एक बार ऐसे नॉर्मल वॉश करके कि जैसे पानी सोक कर ले, तो जो हमारे वो काफ़ी टफ़ टाइप के स्टेन होते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से साफ़ होते हैं। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से भिगा ली थी कि थोड़ा सा वाटर्स में जाएगा तो हमारा जो स्टेन है वो थोड़ा सा निकलना चालू हो जाएगा। काफ़ी बार होता है कि हमें टैकल करना पड़ता है टफ़ स्टेन से, या किसी चीज़ का स्क्रैच वगैरह पड़ जाता है, तो हमने क्या करना है, बस अच्छे से धीरे धीरे हाथों से इसको अच्छे से साफ़ करना है। एंड उसके बाद हमें वाइप डाउन करना है इसकी सरफेस को, क्योंकि ये ग्लास का होता है। तो जब हम एक बार इसको साफ़ कर लेंगे ना, तो उसके बाद टिश्यू पेपर से या किसी सूती कपड़े से इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे, पोंछ लेंगे, जिससे कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़े ग्लासेस पे। उसके बाद जी देखिए, यहाँ पे सारी जितनी भी ऑर्गेनाइज़र था और सेल्फ वगैरह था, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया। अब ये जब सूख जाएगा तो मैं इसको रीसेट करूँगी। फिर स्टार्ट होता है जी क्लीनिंग। वो सारी चीज़ें मैंने साइड में रख दी, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है क्लीनिंग। तो बहुत लोग पूरे फ्रिज को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा पानी एंड थोड़ा सा सर्फ ली हूँ एंड थोड़ी सी जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है ना, उस स्पंज से मैं हल्के हल्के हाथों से कर रही हूँ, जिससे स्क्रैच वगैरह ना पड़े और जो हमारे टफ़ स्टेन है वो अच्छे से बाहर आ जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि काफ़ी इस टाइप का ना दाग पड़ जाता है हल्दी का, या फिर फूड कलर। हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं केक वगैरह बेक करने में या बिरयानी वगैरह बनाने में, तो वो सारी चीज़ों को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे कि किसी तरीके का दाग धब्बा ना रहे हमारी फ्रिज में। फिर जी दूसरा पॉइंट आता है रीसेट। तो फ्रिज को रीसेट करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है और बहुत आराम से करना होता है, क्योंकि एक बार मेरे से ना ऐसे टूट चुका है एक ग्लास। तो इस बार मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल होके सेट करती हूँ। तो सबसे पहले लेयर बाय लेयर, जैसे हमारा फ्रिज पहले से सेट था, उसको मैं सेट कर रही हूँ। तो मेरी फ्रिज में 4 ऐसे कंपार्टमेंट है जिसमें मैं अपने सामान वगैरह रखती हूँ। उसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद जो है अंडा रखने वाली जो ट्रे आती है एंड जो मिर्ची वगैरह रखने की ट्रे आती है, मसाले रखने की जो ट्रे आती है, उसको भी मैं अच्छे से वॉश कर ली थी। वॉश करने के बाद मैं वापस से इसमें रीसेट कर दी थी। रीसेट करने के बाद जितनी भी मसाले वगैरह है या जितनी भी फ्रिज में चीज़ें हम लोग रखते हैं, उसको भी मैं एक्सपायरी वगैरह चेक करके एंड उसको वापस से इसमें सेट कर दूँगी। तो जी बस यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कर दिया है सेट। एंड उसके बाद मैं सरफेस को कर दूँगी ड्राई, क्योंकि वैसे तो मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था, बट थोड़ा बहुत ना वाटर का अगर ड्रॉप वगैरह रह जाता है ना, तो दाग पड़ जाता है, पानी का निशान पड़ जाता है। तो एक सूखे कपड़े से मैंने इसको अच्छे से वापस से साफ़ कर दिया है, जिससे किसी तरीके का दाग धब्बा ना पड़े और हमारा फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन नज़र आए। तो इसको सारे सरफेस को मैं अच्छे से ड्राई कर दूँगी। फ्रिज का जो कोना कोना है, जहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता, वहाँ तक भी पिन वगैरह से करके मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर जी बात आती है क्लीन द आउटसाइड सरफेस। तो अंदर की सारी सफाई हो चुकी थी। उसके बाद जी स्टार्ट करी मैंने बाहर की सफाई। तो बाहर का ऐसा होता है ना कि आप ना सबसे पहले ये चीज़ याद रखो कि डेली बेसिस की जो क्लीनिंग है उसमें इस चीज़ को हमने ज़रूर शामिल करना है। जब भी मैं खाना बना के निकलती हूँ रात में अपने किचन से बाहर, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि एक एक बार हाथ फेर दूँ फ्रिज पे एंड अपने जितने भी अप्लाइंसेस है। और जब भी हम डीप क्लीनिंग करेंगे फ्रिज की, तो हमने चारों साइड फ्रिज के अच्छे से कोलिन को स्प्रे करना है एंड अच्छे से सारी चीज़ों को साफ़ कर लेना है।
एंड यहाँ पे जी मैंने आपको बताया था कि फ्रिज का कवर था, उसको हम सबसे पहले वॉश करने के लिए डाला था। तो 1 घंटा हो चुका था, तो 1 घंटे में ये आराम से अच्छे से सूख गया था, मतलब ड्राई हो गया था। अब हम इसको वापस से फ्रिज के ऊपर रीसेट करके एंड सारी जो फ्रिज की ऊपर की गंदगी उसको साफ़ करेंगे एंड जो वापस से फ्रिज का कवर था उसको बिछा देंगे। एंड जितने भी आपको डेकोरेशन वगैरह या फ्रिज के ऊपर आप जो भी रखना पसंद करते हैं वापस से हम रीसेट कर देंगे। तो जी यहाँ पे जो फ्रिज के साइड में ऐसे पॉकेट रहती है ना, तो इसमें बहुत सारे जैसे लाइटर है और दवा वगैरह है एंड हैंडी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। फ्रिज के ऊपर मैंने मेडिसिन का डब्बा वगैरह रख दिया था। देन जी बात आती है चेक द एक्सपायरी। तो बहुत सारी हमारी फ्रिज में चीज़ें होती है, जैसे कि चॉकलेट है, कस्टर्ड पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, या बहुत सारे छोटे छोटे मसाले हैं, काली मिर्च वगैरह, या और भी चाट मसाले, या फिर टोमेटो केचप, जितनी भी आप अपने हिसाब के सहूलियत के हिसाब से जो भी चीज़ें रखते हैं उनको ज़रूर लाजमी एक बार चेक कर ले उसकी एक्सपायरी, रीसेट और रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए कि हमारे जो चीज़ें हैं वो एक्सपायर तो नहीं। अगर तो एक्सपायर हो गई हैं तो उनको फेंक दें, और अगर एक्सपायर नहीं हुई हैं तो वापस से उनको रीऑर्गेनाइज़ कर ले एंड रीसेट कर ले अपनी फ्रिज में सारी चीज़ों को रखने के लिए। तो यहाँ बस एक एक करके मैं सारी चीज़ों की एक्सपायरी चेक कर रही थी कि कहीं कोई चीज़ एक्सपायर तो नहीं है। तो फ़िलहाल अभी मेरे फ्रिज में कोई ऐसी खास एक्सपायरी वाली चीज़ें नहीं निकली। इस तरीके के छोटे छोटे सैशेट भी होते हैं कॉफ़ी के, शुगर के, तो वो सारी चीज़ों को भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। उसके लिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र मैंने ख़रीदी थी, 30-40 रुपए का मुझे मिला था लोकल मार्केट से। ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स और सारी चीज़ें मीशो या अमेज़ॉन वगैरह पे भी बहुत सारी चीज़ें सेल होती है फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आप वहाँ से भी सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और या फिर घर में आप DIY करके भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जो मैं वॉश कर रही हूँ ना, इस टाइप का ये ऑर्गेनाइज़र मिल जाता है, जिसमें छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना फ्रिज की, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती है, इधर उधर फैली नहीं रहती है एंड ख़राब नहीं होती है। तो इसको भी मैं अच्छे से थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ। एक बार वॉश करने के बाद इसको सूखे कपड़े से ड्राई कर लूँगी एंड ड्राई करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी इसमें सारी चीज़ें सेट करना। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि इसमें मैं क्या ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए। देन स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन जैसे यहाँ पे देखिए जमजम वाटर था मेरे पास, और आलमंड ऑयल था, और बहुत सारे एसेंस थे, वनीला एसेंस वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें सेट करी। धीरे धीरे मसाले, सोया सॉस, चिली सॉस, फ्लेक्स वगैरह, ऑर्गेनो, ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे खाने में मैजिक क्रिएट करती हैं, तो बेसिकली ये सारी चीज़ों को मैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट में एक एक करके एडजस्ट कर देती हूँ। एंड एडजस्ट करने के बाद इसमें मैं लेवलिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। लेवल एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बस मैंने मैजिक बॉक्स लिखा है क्योंकि ये मेरे खाने में मैजिक क्रिएट करती हैं। तो ये बस हमारा मैजिक बॉक्स अच्छे से रेडी था, उसमें मैं जो है मेंशन कर दिया था ये मैजिक बॉक्स है। और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है जब आप किसी चीज़ को मेंशन करके रखते हो, कि कभी कभी मर्द हज़रात खाना बनाते हो ना तो उनको भी बहुत हेल्प हो जाती है। उसके बाद जी बात आती है रीफिलिंग की। तो जैसे मायोनीज़ है और टोमेटो सॉस है, उसको मैं रीफ़िल करने के लिए ना इस टाइप का मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया। ये मुझे 20 रुपीज़ का मिला था, जिसमें आप बड़े आसानी से अपने सॉस को कैप्ट करके रख सकते हैं। एंड ये बहुत हैंडी भी होता है, कभी भी हम पकौड़े वगैरह खा रहे हो या कुछ भी समोसे वगैरह खा रहे हो तो हमने जो है इस पाउच से, इस सैशेट से ना निकालना पड़े। तो ये जो क्या बोल सकते कोन रहता है ना, इसको बस हमने यूज़ कर लेना है। यहाँ पे थोड़े से मैं यहाँ पे फ्लावर वगैरह सेट कर रही हूँ अपने फ्रिज के ऊपर। मुझे पसंद है ये सारी चीज़ें करना। इसके बाद जी बात होती है ऑर्गेनाइज़र। तो ऑर्गेनाइज़र जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑर्गेनाइज़र मैंने डीमार्ट से लिया था, मुझे कुछ 130 रुपीज़ का पड़ा था। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें कि 4 डब्बे थे, एक डब्बा तो कोई बिरयानी लेके गया और वापस नहीं किया। प्लीज़ अगर वो मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ डब्बा मेरा वापस कर दे। जस्ट जोकिंग। तो बस यहाँ पे जो है
एक में मैंने टमाटर रख दिया है और एक में मैंने धनिया पत्ती को अच्छे से चॉप करके नीचे मैंने टिश्यू पेपर बिछा दिया है, जिससे कि थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह की वजह से हमारा धनिया जो है वो काला ना पड़े और ख़राब ना हो। एंड साथ में कॉर्न था उसको भी मैंने रख दिया है। इस छोटे से कंपार्टमेंट में मैं रखती हूँ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अदरक हुआ, अदरक जब चाय बनाते हैं तो यूज़ होता है। लहसुन हुआ, लहसुन हम जब दाल में छौंका लगाते हैं तब यूज़ होता है। कड़ी पत्ता दाल में छौंका लगाने के लिए यूज़ होता है। छोटी मिर्ची, ये सारी हरी मिर्ची, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं इस कंपार्टमेंट में रखती हूँ। इसको मैं आगे ही रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे फ्रीक्वेंट आइटम जो होता है यूज़ करने के लिए, और इसको मैं फ्रंट और सेंटर साइड में रखती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे कैबेज था, मतलब पत्ता गोभी, उसको भी मैंने कट करके इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ। हर बार ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ के लिए पैसा खर्चा करा जाए, कुछ कुछ अपना दिमाग लगा के एंड होम मेकर वाली अंदर से वाइब लाते हुए, जैसे कि ये मैं ज़ेप्टो से मंगाती हूँ तो मुझे इस टाइप के डब्बे मिलते हैं, तो उस डब्बों का मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें, जैसे कि मैंने अभी अंगूर को रख दिया और पत्ता गोभी को रख दिया, तो ये भी मेरा एज अ ऑर्गेनाइज़र काम आ जाता है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम ढेर सारे पैसे लगाए एंड डब्बे पे डब्बा ख़रीदते जाए। कई बार हमारे घर में बहुत सारे ऐसे डब्बे खाली पड़े होते हैं, तो आप उसमें भी ये सारे आइटम रख सकते हो और अपने फ्रिज को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो जी बस यहाँ पे सारी चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई थी। लास्ट नॉट द लीस्ट, रीसेट द फ्रिज। अब हमने बस क्या करना है, जितनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़र है हमारी, या अचार का डब्बा है, घी का डब्बा है और सॉस का डब्बा है, और जितनी भी वेजीज़ हमने कट करके रखी है, जितनी भी वेजीज़ नहीं कट करके रखी है, वो सारी चीज़ों को हम वापस से रीसेट करेंगे अपनी फ्रिज में। और ये टिप मैं आप लोग को यही देना चाहूँगी, क्लीन अप स्पिल इमिडिएटली जब भी आप काम करें उससे साथ में अपनी फ्रिज साफ़ कर ले, वाइप डाउन करते रहे, सरफेस को चेक करते रहे, एक्सपायरी डेट्स वगैरह। डोंट ओवर क्राउड द फ्रिज में ज़्यादा सामान भर भर के मत रखें, बस नॉर्मल से ऐसे बॉटल रखने अपने लिए, गेस्ट के लिए, बच्चों के लिए, एंड ऐसे ऑर्गेनाइज़र में कुछ सब्जी वगैरह रख ले, फ्रूट्स वगैरह रख ले, तो ज़्यादा हमारा जो फ्रिज है नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखता है। नीचे के पोर्शन में कोल्ड ड्रिंक वगैरह कभी कभी रखती हूँ, या तो मैंने सोडा वगैरह ऐड किया है। देन रीफिल द वेजीज़ के लिए हमें एक ऐसा कंपार्टमेंट या बॉक्स मिलता है। तो जनरली जो वेजीज़ होते हैं जो मुझे खाना बनाने में यूज़ नहीं होता है, सैलेड वगैरह में यूज़ होता है, जैसे कि कुकुम्बर है, कैरेट है, अदरक है, कैप्सिकम है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ क्योंकि ये जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तभी मुझे यूज़ होता है, तो इसको कट करके और ऑर्गेनाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। और फल में जैसे अंगूर है, इसको भी कट वट नहीं करना होता है, तो डायरेक्ट मैंने अंगूर को ऐसे ही वॉश करके एंड जैसे ऑरेंज वगैरह है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने रीफिल करके ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि हर बार डब्बा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास ये आइसक्रीम का डब्बा था, खजूर का डब्बा था, तो इसमें मैंने जो है 2 किलो के करीब मटर छील के एंड इसमें मैंने रख दी हूँ, जो कि मुझे रमज़ान में काम आएगी। इसको मैं फ्रीज कर लूँगी अपने फ्रीजर में एंड पूरे महीने बहुत आसानी से ये मेरा चल जाएगा। एंड उसके बाद वापस से मैं यहाँ पे अपने सब्जी और फ्रूट्स भी अच्छे से रख दी हूँ। सारी चीज़ें मेरी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है फ्रिज में एंड मेरा फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन रेडी है फॉर द रमज़ान। Terminal.